गेहूं में लास्ट स्प्रे क्या डालना चाहिए? अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे अभी बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं। तो अगर आपके वहाँ पे अभी बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं तो इस बीच क्या करना है, अगर आपके वहाँ पे बालियाँ अभी नहीं निकली हैं तो आपको क्या करना है, और बालियाँ निकल आई हैं तो क्या करना है। हम तीनों कंडीशन की बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाले हैं। जिन किसान साथियों की फसल गबोड़ अवस्था में है उनकी भी बात करेंगे, जिन किसान साथियों की अभी बालियाँ कुछ निकल रही हैं उनकी भी बात करेंगे, और जिन किसान साथियों की समस्त बालियाँ निकल आई हैं उनकी भी बात करेंगे। हालांकि लगभग 80-90% किसान भाइयों की बालियां बाहर आ ही गई होंगी। फिलहाल सबसे पहले उन्हीं किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी बालियां बाहर ना आई हो। चाहे बालियां बाहर आई हो या ना आई हो, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पानी पे देना है, नमी पे देना है। इस अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो पहला काम करिए, अगर खेत में मिट्टी में आपको ज़्यादा सभी नमी की कमी दिखाई दे तो पहला काम करिए आपको सिंचाई करना है। लेकिन सिंचाई भी कैसे करना है, हल्की हल्की सिंचाई करना है। बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान देना है। अब नमी आपको कैसे चेक करना है, अपने खेत में जाइए, 2-4 जगह से थोड़ा मिट्टी लीजिए और आपको अच्छे से हाथ से लड्डू बनाना है। अगर लड्डू सही से बन जाता है तो समझ लीजिए अभी नमी है, आप सिंचाई बाद में भी कर सकते हैं। लड्डू नहीं बनता है, समझ लीजिए नमी खत्म हो गई है। आपको पहला काम करना है सिंचाई, उसके बाद किसी खाद का इस्तेमाल करना है। पहला आपको ध्यान सिंचाई पानी पे ही देना है, उसके बाद कोई चीज़ें आती हैं, क्योंकि बिना पानी के विकास ही सही से नहीं होगा तो पौधे कहाँ से खादों का प्रयोग कर पाएंगे। अब बात कर देते हैं खादों के बारे में। जिन किसान साथियों की बालियाँ नहीं निकली हैं, 05234 और बोरोन, ये 2 खाद इस्तेमाल करिए। NPK 05234 लगभग 1 किलो से 1.5 किलो, और बोरोन 20% वाला लगभग आपको 100 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करना है। ये 2 खादें गेहूँ की बालियाँ निकलने से पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छा लाभ मिलेगा। बाद में डालेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। अब मान लीजिए आपकी बालियाँ ना निकली हों और कुछ पत्तियों में आपको पीलापन दिख रहा है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो ऐसी दशा में आप इस NPK में, क्योंकि नाइट्रोजन पाया नहीं जाता है, तो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, जितना भी आपकी फसल में पीलापन हो, तो औसतन 1.5 से 2 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। आपको यूरिया घोल के स्प्रे कर देना है। 05234 के साथ आप यूरिया घोल कर भी स्प्रे कर सकते हैं। जिन किसान साथियों की अभी फसल बालियाँ निकलने वाली हैं, ऐसे किसान साथी ने अगर अभी तक जिंक खाद का इस्तेमाल ना किया हो तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, आप 12% वाला जिंक भी इस समय डाल दीजिए। इस समय जिंक डालने से पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होने से अच्छा विकास होगा। तो 12% वाला जिंक 120 ग्राम, यूरिया 1.5 से 2 किलो, NPK 05234 1 से 1.5 किलो, और बोरोन आपको 20% वाला 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें हमने बताई है। इन चारों चीज़ों को आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग घोल बना के आपको टंकी में एक साथ इस्तेमाल करना है। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो, और आपने जिंक का इस्तेमाल पहले किया हुआ है तो यहाँ पे जिंक डालने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब अपनी फसलों में खादों का इस्तेमाल अपने हिसाब से आपको करना है। मैं बोलूँ कि हाँ ये डाल दीजिए तो मत डालिए, अपने विवेक के अनुसार आपको खादों का इस्तेमाल करना है। फिलहाल 05234 बोरोन आपको डालना ही पड़ेगा। इसके बाद में जिन किसान साथियों की अभी बालियाँ, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, कुछ बालियाँ निकली हैं, कुछ बालियाँ निकल रही हैं, इस अवस्था में भी आपको नमी बना के रखना है। लेकिन इस अवस्था में कोई भी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 05234 अभी डालेंगे तो काम नहीं करेगा। हाँ, ऐसे किसान साथी जिन्होंने अभी तक पोटास ना डाला हो और बालियाँ निकल रही हैं तो आप NPK 0050 डाल सकते हैं। अगर आपने पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला है तो बालियाँ निकलने से पहले या निकलते समय भी आप पोटास का अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपने डाला हुआ है तो कोई बात नहीं, जब आपकी बालियाँ बाहर निकल आए तब आप NPK 0050 डालिएगा, तब और अच्छे से काम होगा। बालियाँ निकलने के बाद वाले किसान साथी, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको नमी पर ही देना है। इसके साथ साथ नमी कब तक बना के रखना है, जब तक दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं, दाने एकदम ठोस ना हो जाएं, तब तक मिट्टी में नमी होनी चाहिए। उसके बाद तो हमारी फसल सूखने की तरफ बढ़ जाती है। इसके साथ खादों की बात करें तो अंतिम स्प्रे के रूप में आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से आपके सभी दाने का भराव अच्छे से होगा, इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे काम क्या करता है, NPK जो होता है 0050, 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में क्या होगा कि आपके पौधे में जो भी भोजन बना हुआ है या फिर कुछ भोजन इकट्ठा भी होता है जो पौधे अपने अंदर रिक्तिका में स्टोर करके रखते हैं, तो भोजन को आपके बालियों के दाने तक भेजने का काम करेगा यहाँ पे NPK 0050, जिससे आपके सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा, दाने में चमक आएगी, दाने का वजन बढ़ेगा और अच्छा और बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो NPK 0050 बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालिए। अब बाई चांस बाली निकलने के बाद आपके पौधे में कुछ पीलापन फ्लैग लीफ में दिख रहा है, नाइट्रोजन की कमी आपको दिख रही है, तो ऐसी दशा में आपको NPK 0050 का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी दशा में आपको NPK
13-0-45 का इस्तेमाल करना है। NPK 13-0-45 बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, 45% पोटेशियम भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से भी पौधे में भोजन का निर्माण सही से ना होने से दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एकदम कंप्लीट जानकारी आपको दे दी। नमी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान खादों पे देना है। अन्य समय में बहुत ज़्यादा खादें नहीं डालनी, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बाली निकलने के बाद कोई ज़्यादा चीज़ डालने से विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।